जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि कल मैं एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात करूँगा। अगर आपने इंस्टाग्राम देखा हो या फेसबुक देखा हो, बहुत सारे लोग एचपीवी वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत डेंजरस वैक्सीन है एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए थे। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है और ये जो दे रहा है वो बिल गेट्स का फाउंडेशन है, माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है वो। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि वैक्सीन जो है वो अगर आप अपने बच्चों को लगाते हो तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि आधे से ज़्यादा हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वैक्सीन का नाम क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उससे क्या काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, दूसरी और बात ये है कि इंडिया को एज अ नया कुछ भी वैक्सीन बनता है एज अ ट्रायल के रूप में गरीब लोगों के बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको जानबूझ करके इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए कि क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, क्योंकि गरीब लोग अगर कुछ हो भी जाता है तो बोलने के लिए आते नहीं हैं और इससे क्या होता है कि कोई मरता भी है तो न्यूज़ निकल करके नहीं आ पाता है। कुछ आज भी हमारे देश में अच्छे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को उठाते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं। मैंने कई एक लोगों को देखा इन वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे हैं और वैक्सीनेशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बता रहे हैं। तो मैं ऐसे ही नहीं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहला मैं एक चीज़ बात कर देना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बेटी है 9 साल से लेकर के आगे जो भी ईयर्स है, 14 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, तो अभी क्या है ना, कई जगहों पर ऐसा सुनने को मिला है कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, ठीक है, एक वैक्सीन दिया जा रहा है। किसको? लड़कियों को। कहाँ दिया जा रहा है? स्कूल्स में दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, उसे लगाया जा रहा है। बोला जाएगा कि छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट होगा, बुखार होगा, ये होगा, वो होगा, एंड उसके बाद फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है। इंडिया के लोगों को बिल गेट्स क्या समझता है, मैं भी आर्टिकल पढ़ूंगा, आपके सामने रखूंगा, वो समझिएगा। वो समझता है कि ट्रायल्स जो भी वैक्सीनेशन होगा, ट्रायल करने के लिए यहाँ का आदमी लोग जो है वो एज ए क्या है, प्रोडक्ट है, इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, इंडिया के आदमी लोगों को, गरीबों को ताकि हमारा जो वैक्सीन का ट्रायल है बनने के बाद सब कुछ उसका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देख सके। तो कृपया करके स्कूल में कोई भी वैक्सीन दिया जा रहा है और जगहों पर कहीं वैक्सीन दिया जा रहा है तो कृपया करके एकदम मत लीजिए। और अगर वैक्सीन दे रहे हैं लोग ये बोल करके कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो कृपया करके उनसे लिखवा करके बाकायदा ले लीजिए। ठीक है, लिखवा करके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टैम्प होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। लिखवा करके ले लीजिए कि अगर आगे चल के आपको तो लेना ही नहीं है पहला बात, लेकिन अगर ऐसा बोल रहा है तो लिखवा के लीजिए उसे। वो पर्सन लिख करके देगा कि हाँ, मेरे कहने पर ये वैक्सीन दिया जा रहा है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे आगे चल के इनके हेल्थ पर, इन लड़कियों के हेल्थ पर, जिनको भी ये 9 साल से 14 साल तक जो वैक्सीनेटेड होंगे उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पहले तो दिलाइए ही मत। ये बहुत ही डेंजरस वैक्सीन है। ये सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए नहीं, बल्कि आपको उल्टा सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा 2009 का केसेस है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर क्या हुआ, बच्चियों का सर्वाइकल कैंसर के बोल करके वो वैक्सीन दिया गया और फिर उन लोगों का गर्भाशय तक निकालना पड़ा। इतना खतरनाक उन लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो गया। 7 बच्चियों की तो मौत भी हो गई, ऐसा आर्टिकल में है। मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी विद, एंड उसके बाद कुछ 2 वीडियोस मैं दिखाऊंगा जिसमें लोग क्या बोल रहे हैं इस वैक्सीन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल क्या है। ठीक है, और आर्टिकल किस साइट में है, आइए हम लोग पहले इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आप देख रहे हैं
ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इस टाइप से कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये देखिएगा, ये 3 दिसंबर, ये 3 दिसंबर का है, ये लेख 3 दिसंबर 2024 का है, ठीक है। और यहाँ पर आप साफ सुथरा देख सकते हैं बिल गेट्स ने क्या बोला था, आलोचना क्या हुई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है बिल गेट्स ने भारत को प्रयोगशाला की तरह प्रयोग करने की जगह बताया है, जिसके बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर लिखता है परीक्षण शुरू होने के महीनों बाद ये प्रतिभागियों ने गंभीर दुष्प्रभाव की सूचना दी और 7 मौतें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 मौतें दर्ज की गई, ठीक है। अब आगे हम इसको देखेंगे। ये देखिए कब का है, 3 दिसंबर 2024 का है, ठीक है। ये आर्टिकल निकल करके आया था कहाँ पर, एनडीटीवी वर्ल्ड में। यहाँ पर देखिए एनडीटीवी वर्ल्ड में ये निकल करके आया था। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। इस पेज को मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट किया था, ये इंग्लिश में था, मैंने इसको हिंदी किया है। अब यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन के साथ एक पॉडकास्ट में भारत को प्रयोगशाला की तरह प्रयोग करने की जगह बताने के बाद विवादों में घिर गए। उनके ये बयान भारत की प्रगति और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ उनके सहयोग को उजागर करने के उद्देश्य से दिए गए थे, लेकिन इससे 2009 के एक विवादास्पद क्लिनिकल परीक्षण का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है। ये परीक्षण गेट्स के फाउंडेशन द्वारा वित्त शोषित था और इसमें 7 आदिवासी स्कूली छात्राओं की मौत हो गई थी और अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। इस सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को, एचपीवी वैक्सीन को, जिसको गार्डासिल भी बोलते हैं, इसको लेकर के बहुत बड़ा दिक्कत हो गया था। अब देखिए यहाँ पर है, हाल ही में एक पॉडकास्ट में श्री गेट्स ने कहा भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई चीज़ें चुनौतीपूर्ण है। स्वास्थ्य शोषण, शिक्षा में सुधार हो रहा है और देश इतना स्थिर है और सरकारी राजस्व भी प्राप्त है कि 20 साल बाद लोगों की स्थिति में जबरदस्त सुधार होने की पूरी संभावना है। भारत एक तरह से प्रयोग करने की प्रयोगशाला है, जहां भारत में सफल साबित होने के बाद अन्य देशों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब भारत के बच्चियों को ये वैक्सीन दिया गया, जिसमें साफ बोल रहा है कि 7 बच्चियों का, स्कूली छात्राओं का, बच्चों का दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कूल में अगर किसी भी तरह का वैक्सीन दिया जा रहा है, एकदम पेरेंट्स बिल्कुल भी ना लें, अपने सीधा सीधा मना कर देना है। और जो लोग एचपीवी वैक्सीन को गलत बोल करके वीडियो बना रहे हैं, उन पर भी उनके वीडियोस को हटाया जा रहा है। इतना खतरनाक काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, क्यों, मैं आगे बताऊंगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। उनके शब्दों के चयन ने भारतीय दर्शकों को झकझोर दिया। आलोचकों में स्कॉटलैंड स्थित एक डॉक्टर भी शामिल हैं, जिन्हें एक्स चैनल पर द स्किन डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त शोषित एक गैर सरकारी संगठन पाथ प्रोग्राम एंड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ द्वारा 2009 में किए गए नैदानिक परीक्षण का जिक्र किया है, ठीक है। उसमें क्या हुआ था उस परीक्षण में, ज़रा ये सब भी देख लीजिए। 2009 में पाथ ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर तेलंगाना के खम्बन जिले और गुजरात के वडोदरा में 14,000 आदिवासी स्कूली छात्राओं पर गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के, यानी सर्वाइकल कैंसर के टीके का नैदानिक परीक्षण किया। परीक्षण शुरू होने के कुछ महीनों बाद कई प्रतिभागियों ने गंभीर दुष्प्रभावों की सूचना दी और 7 मौतें दर्ज की गई। हालांकि बाद में इन मौतों का कारण असंबंधित बताया गया, मतलब कि मौत अलग तरीके से हुआ है, ये बाद में साबित करने का कोशिश किया गया। जांच में परीक्षणों में गंभीर नैतिक चूकें सामने आई, त्वचा विशेषज्ञ ने खुलासा किया। परीक्षणों को जन स्वास्थ्य पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे उसकी प्रयोगात्मक प्रकृति छिपी रही। आरोप है कि
सहमति प्रपत्रों पर लड़कियों के माता पिता के बजाय छात्रावास वार्डन ने हस्ताक्षर किए, जिससे परिवारों को संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी नहीं मिली। इतना हो रहा है कि स्कूल में छोटा मोटा हो सकता है वैक्सीन के नाम पर भी यह वैक्सीन दिया जा सकता है। इसीलिए प्लीज़ पेरेंट्स आप एकदम सावधान रहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये विदाउट आपके कंसर्न से भी दे दिया जा सकता है। और हो सकता है बच्चों को ये बोल दिया जाए कि तुम्हें घर पर नहीं बताना, ये एक छोटा सा इंजेक्शन है, किसी भी तरह का इंजेक्शन है, वो दे करके बताया जा सकता है, क्योंकि ये पहले हो चुका है। अब यहाँ लिखा है, इन परीक्षणों में विशेष रूप से उन आदिवासी समुदायों को लक्षित किया गया था जिसकी स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच और जागरूकता सीमित थी। गंभीर दुष्प्रभाव सामने आए, जिससे यह आरोप पुख्ता हुआ कि परीक्षणों में सहायता के बहाने कमज़ोर आबादी का शोषण किया गया। पात ने किसी भी प्रकार की गलती से इनकार किया और मौतों का कारण संक्रमण और आत्महत्या बता दिया। यहाँ पर ट्रायल किया गया, मरा, और बच्चियों को, जो छोटी छोटी बच्चियाँ मरी होंगी उस समय में, उसको बता दिया कि ये क्या है, ये मौत अलग संक्रमण और आत्महत्या बच्चों ने कर लिया, पर किस कारण से पता नहीं, आत्महत्या कोई क्यों करेगा। ये सब की वजह से पाथ ने क्या किया, अपना पल्ला झाड़ लिया। अब है, आलोचकों का तर्क ये है कि 2009 के वैक्सीन परीक्षण इस बात का महज एक उदाहरण है कि कैसे भारत और अन्य विकासशील देशों को विदेशी वित्त पोषण प्राप्त संगठनों द्वारा परीक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कौन जानता है कि गेट्स द्वारा वित्त घोषित कितने गैर सरकारी संगठन भारत और अफ्रीका में इसी तरह से परीक्षण कर रहे हैं। ये चिंताजनक है कि वे कितनी आसानी से हमारी स्वास्थ्य और नीतियों तक पहुंच बना लेते हैं, जबकि खुलेआम हमें गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करते हैं, त्वचा विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला। यहाँ पर बात क्या आ गई कि कितना आसानी से भारत के लोगों को, भारत के सरकार को अप्रोच करके भारत सरकार इसका मंजूरी तुरंत दे देती है इन सब करने के लिए। ध्यान रहिए, HPV वैक्सीन है, इसका दूसरा नाम गार्डासिल है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आप लोग बच्चियों को स्कूल में देने का और आंगनबाड़ी में देने का, इन सब जगहों देने का बात फिर से स्टार्ट हो गया है 2026 के अंदर में मोदी जी के द्वारा। तो प्लीज़ पेरेंट्स इन सब चीज़ों से बचिए। मैं 2 वीडियोज़ आपको अभी दिखाऊंगा, जिसमें से एक वो बताएगा कि क्यों आपको नहीं लेना है, और मैंने ये NDTV वर्ल्ड से आर्टिकल भी निकाल के बता दिया, जिसमें ये बताया गया कि बिल गेट्स ने कितना गलत किया है। ठीक है, बिल गेट्स ने क्या कहा कि भारत के लोग प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्रयोग की तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंड आइए मैं 2 वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक ऐसा स्कैम दिखाता हूं जो होने वाला है। पीएम मोदी ने लॉन्च की है नेशनल वाइड HPV वैक्सीन, जो हर स्कूल में 14 साल की बच्चियों को पूरे भारत में लगाई जाएगी फ्री में। और ये वैक्सीन सर्विकल कैंसर ना हो इसलिए नहीं लगाई जा रही, सर्विकल कैंसर हो इसलिए लगाई जा रही है। ध्यान से सुनना, साल 2009 में बिल गेट्स ने आंध्र प्रदेश और गुजरात के ट्राइबल लड़कियों को अपने डेमो के उनको HPV वैक्सीन लगाई थी। करीब 20,000 लड़कियों को वैक्सीन लगाई गई थी। इमीडिएटली 7 लड़कियों की तो मौत हो गई थी और कई लड़कियों का कई साल के बाद गर्भाशय निकालना पड़ा था, क्योंकि उनके गर्भाशय में, यूटरस में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि वो बच्चा भी पैदा नहीं कर पा रही थी। उसके बाद साल 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस घटना को क्रॉस वायलेशन ऑफ एथिक्स बोला था पार्लियामेंट के अंदर। और बिल गेट्स तो बोल चुके हैं कि इंडिया हमारे लिए लेबोरेटरी है, हम यहाँ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और आज भारत सरकार कह रही है कि हर स्कूल जाने वाली 9 साल से 14 साल की लड़की को ये वैक्सीन लगवानी है या नहीं, वो आप डिसाइड करना। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के नेफ्यू RF कैनेडी जूनियर का इंटरव्यू हुआ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में रिवील किया कि जिन लोगों की सर्विकल कैंसर से मौत हुई है, उससे 37 टाइम्स ज्यादा चांसेस है लोगों के मरने के, अगर आपने गार्डेसिल वैक्सीन लगवा ली। गार्डेसिल वैक्सीन इसी HPV वैक्सीन का नाम है। Gardasil is probably the single worst mass vaccine that we've ever seen. अमेरिका में जब वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो अपनी हेल्थ का क्लेम करने के लिए ज्यादातर लोग जिस फेमस लॉयर को फोन करते हैं, उस फेमस लॉयर का एक इंटरव्यू हुआ। जब उससे पूछा कि आपके हिसाब से दुनिया की सबसे हार्मफुल वैक्सीन कौन सी है, देखो उन्होंने क्या नाम दिया। What are the worst vaccines on the market? I mean, in terms of most harmful. I mean, the Gardasil vaccine is, we have lots of false
गार्डेसिल ये वही एचपीवी वैक्सीन है। साल 2018 में ये आर्टिकल छपा था कि बिल गेट्स के फॉर्मर डॉक्टर ने ये कहा है कि बिल गेट्स के किसी भी बच्चे को वैक्सीन ही नहीं लगी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, आज ये आर्टिकल भी डिलीट है और जिसने ये छापा था वो भी गायब है। आपको ये वैक्सीन अपने बच्चों को लगवानी है या नहीं लगवानी वो आपका निर्णय है, बट ये वीडियो वायरल नहीं होगा, इसे रोकेगी यूएस गवर्नमेंट। आपको इसे शेयर करना है, इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि ये भारत के हर कोने तक पहुंचे। प्लीज डू शेयर। एक I'm Ginny Blesky, and this is my daughter Leah, who's 12. On the 21st of September last year, 2016, she had the first HPV vaccination at school. The following morning, she woke up and she couldn't walk on her legs. She couldn't weight bear her legs. You fill up my senses, come fill me again. Come, let me love you. तो देख लिया आपने ये कितना खतरनाक है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा हो सकता है कि आपके पास वीडियो ही ना पहुंचा हो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इस पर पड़े हुए हैं कि मैं क्या बताऊं, कितना नुकसान हो रहा होगा, कितना झेला होगा वो माँ बाप ने, जिनके साथ तो ऑन स्पॉट उस समय मर गए और बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिला। पैरालाइज, एक अभी वीडियो आपने देखा है, पैरालाइज होगी, है ना। उसको वैक्सीन मिलने के बाद उसको लकवा मार गया। इतना खतरनाक वैक्सीन ट्रायल करके दिया जा रहा है और मोदी गवर्नमेंट इसको वापस से स्टार्ट कर रही है। कैसे सरकार इतनी इजीली सब कुछ कर सकती है? मैं ये कहूँगा कि अपना सुरक्षा अब आपके अपने हाथों में है। आप देख लो आपको क्या करना है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चियों को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना आप वैक्सीन देंगे उतना ही केमिकल शरीर में जाएगा और वो अलग अलग तरह का परेशानी मुक्त करता है। बिल गेट्स जिसने जो वैक्सीन बना रहा है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसने खुद के बच्चों को कोई भी वैक्सीन नहीं दिलवाई है ना। खुद के बच्चों को कभी भी कोई भी वैक्सीन नहीं दिलवाई है, उनका खुद के पर्सनल डॉक्टर ने कहा है, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि एक बहुत गंभीर चीज़ है, लोगों में बतानी चाहिए। आपकी बच्चियाँ हैं, उनका कितना खराब लगेगा आपको जब आप उन्हें अपने सामने तड़पता हुआ देखेंगे। मैं बहुत सारा वीडियो दिखा सकता था, लेकिन मैं 2 ही को इम्पॉर्टेंट समझा कि आपको दिखाना चाहिए। आप और रिसर्च करो अपने जा करके। मैंने आर्टिकल दे दिया, 2 वीडियोस दे दिए प्रूफ के साथ में, ठीक है। तो HPV वैक्सीन से बचना है, इसको लगाना नहीं है। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।